18वीं लोकसभा के लिए चुनाव का रण शुरू होने जा रहा है। बीजेपी ने राम मंदिर के निर्माण के बाद अपने इस युद्ध का शंखनाद कर दिया है और कांग्रेस और उसके अलायंस पिछले कई सालों से अपना शंखनाद कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका सीट का कोई लेखा जोखा है नहीं। आने वाला वक्त वो सीट भी जाहिर करेगा। बहरहाल के लिए बता दूं, ताजा खबर यह है कि बीजेपी ने अपने 195 यानी कि 195 सीट्स पर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। हर एक स्टेट में अपना अपना एक बंदा अपने तरीके से रख दिया है। वैसा का वैसा ही राजस्थान में भी कुछ सीट्स पर अपना नाम रख दिया है। कौन? बीजेपी पार्टी ने मुहर लगा दी है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में ये इस पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे इस लोकसभा से। और वैसे ही बात कह रहा हूं चूरू लोकसभा के बारे में। चूरू लोकसभा की सीट में बहुत बड़ा चेंज आया है, परिवर्तन आया है। कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि मोदी है तो मुमकिन है का मतलब यह होता है कि कोई जरूरी नहीं कि आप सीट पर अगर पहले बैठे हो तो आने वाले भविष्य में भी आप सीट पर ही रहोगे। यह बिल्कुल ही नामुमकिन खेल है। जैसा कि कहा जाता था कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री से हटा नहीं सकते, तो मोदी है तो मुमकिन है एक आम से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया। वैसे का वैसे ही अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में है, वैसे ही छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं चूरू की। चूरू में 2019 तक में बात की जाए लोकसभा में राहुल कसवां जी हमारे एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के व्यक्ति थे। अब बात करते हैं सांसद होने के नाते 2019 में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और नई 2019 से 2024 तक, और 2024 का नया कार्यकाल किसके हाथ में होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन कहा जाता है कि राहुल कसवां की 20 साल की राजनीति, उस घर की राजनीति को एक साइड में करके एक नए चेहरे को, वो चेहरा जो कई पीढ़ियों को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, प्रेरणा देगा, कई लोगों को एथलीट बनाने का काम करेगा। ऐसी सोच के साथ में एक नया चेहरा लेके आई है बीजेपी। इसके खिलाफ में ऐसा ही एक होनहार चेहरा कांग्रेस कौन सा उतारती है, यह वक्त के उस गर्भ में टिका हुआ है। वो कुछ ही दिन बाद आपको भी मालूम होगा। कहा जाता है 20 सालों की गहरी राजनीति वाले राम सिंह कसवां और उनके पुत्र राहुल कसवां को हटा दिया गया। क्यों, कैसे, और कुछ तो बात हुई होगी। हालांकि ये कहां से बातें हुई, ये आला कमान के ऊपर से ऑर्डर है और कई सुर्खियां बटोरती है अखबार की। वो कुछ पन्ने बताते हैं कि कुछ राइवलरी चल रही थी किनकी, राठौड़ वर्सेज राम सिंह कसवां परिवार में। कहते हैं विधानसभा चुनाव में ऐसा कहा जाता है, ये मेरे नहीं सुर्खियों के शब्द है, कि उनमें भीतर घात होने की आशंका थी। ये लोग अपने मंसूबे पर बातें करते हैं, सच कितना है ये तो वो खुद ही जानते हैं। बहरहाल के लिए बता दूं, राम सिंह कसवां परिवार की राजनीति को एक बार साइड में कर दिया गया है और वहां पर एक नया चेहरा यानी कि बेहतरीन चेहरा और यूं कहो तो एक एथलीट चेहरा लेके आए हैं। नाम है देवेंद्र झाझड़िया। नमस्कार, मेरा नाम देव है और आज मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा चूरू लोकसभा के सीटों पर। सब लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। मैं बहुत कुछ जानकारी के साथ आपके साथ ये साझा कर रहा हूं। बता दूं आपको, भारत में बात की जाए तो 18वीं लोकसभा चलेगी और अगर बात हमारी राजस्थान की जाए तो वो 13वीं लोकसभा होगी। क्योंकि राजस्थान की अगर लोकसभा की सीटों के बारे में बात करें तो कुछ इस कदर है बातें, मैं आपको थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर ये देखिए 1977 यानी भारत में 1977 में पहली बार चूरू लोकसभा में चुनाव लड़ा गया था। और कमाल की बात और शानदार बात से आपको साझा करूंगा मैं क्या,
जो पहली बार दौलत राम नाम के व्यक्ति है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। आपको जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि ये दौलत राम जी है, ये चूरू के निवासी यानी चूरू जिले के निवासी रहने वाले कौन है, ढाणी पांचेरा, क्या नाम है, ढाणी पांचेरा के रहने वाले व्यक्ति है। अब नहीं है लेकिन ढाणी पांचेरा में रहे। जन्मे दौलत राम जी सहारण ने अपनी लोकसभा सीटों पर 3 बार चूरू लोकसभा में सांसद की तरह कार्यरत रहे और इवन ये कहा जाता है 1989 और 90 के बीच में वो यूनियन मिनिस्टर का भी पद लिया था जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे। इसके अलावा मैं आपके साथ बातों का साझा कर रहा हूं, क्या दौलत राम जी थे, दौलत राम जी थे। इसके बाद में है एकमात्र क्या राजपूत समाज की अगर बात की जाए वो है मोहर सिंह राठौड़ थे और वो बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में और ये था 1984 में 1984 में वो मोहर सिंह राठौड़ बने थे। इसके बाद में दौलत राम जी ने अपना जनता दल से चुनाव लड़ा था और जनता दल से फिर चुनाव जीत गए और फिर जीतने के बाद फिर से 1989 में यहाँ के सांसद बने। 89 के बाद में 1991 में राम सिंह चुनाव में बीजेपी में चुनाव जीतते हैं। उसके टक्कर में आते हैं फिर एक और नाम जिनका नाम है नरेंद्र बुडानिया जो अभी भी तारानगर विधानसभा के विधायक है। और एक और चीज बता दूं आपको, नरेंद्र बुडानिया की बात कहूं तो मैं वहीं अगर नरेंद्र बुडानिया की बात करूं कहा लखनऊ से आते हैं ये और 2 बार वो क्या बने थे, सांसद बने थे चूरू के। और चूरू के बनने के बाद इनकी और इनके बीच में फिर इलेक्शन हुआ 1999 में। राम सिंह कसवा चुनाव जीत चुके थे और जब राम सिंह कसवा ने चुनाव जीता उसके बाद में पूरी की पूरी कहानी राम सिंह कसवा के हाथ में थी। यानी कि बीते गत 20 वर्षों से राम सिंह कसवा और उनके परिवार में सांसद की कुर्सी बैठती है। अब नया अध्याय शुरू होगा एक एथलीट के साथ में। अब इसके साथ में अगर बात थोड़ा सा और साझा करता हूं, क्या अगर नया व्यक्ति कहते हैं कि ये सीट बदलने का काम किया क्यों, कहा जाता है एक ही कारण बताते हैं लोग, कहते हैं कि एक ये आपको तस्वीर होगी आपको दिखेगा तो शायद ज्यादा बेहतर लगेगा। एक सीट है, कहा जाता है कि इनके बीच में एक राइवरली है, उस राइवरली यानी कि उनके बीच में एक थोड़ा सा द्वेष है, उस द्वेष के कारण ही ये सीट यहां से वहां चली गई है। ये समाज के लोग बैठे हुए पत्ते खेलते हुए बीड़ी की सुट मारते हुए ये बातें करते हैं और चाय के घूंट के साथ कहते हैं या तो कहते हैं बहुत खराब हुआ और कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। ये समाज में बैठे हुए वोटर की बातें हैं, दिल पे ना ले। खैर मुद्दे पर आता हूं, यहां की बात करते हैं। अब जो आए हैं यहां पर चूरू अगर बात की है पार्लियामेंट की, अगर सांसद की सीट पर है बीजेपी की तरफ से नॉमिनेटेड कैंडिडेट है, उनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। पीछे बैकग्राउंड में फोटोज लगे से आपको जाहिर सा होता होगा कि ये व्यक्ति छोटा व्यक्तित्व का नहीं होगा, ये बहुत बड़े व्यक्तित्व का होगा। मैं इनसे आपको उनके आंकड़ों से परिचय कराता हूं। ये आंकड़े कुछ इस कदर है कि ये नाम है देवेंद्र झाझड़िया जो सादुलपुर के बगल में एक ढाणी के रहने वाले व्यक्ति है। इनकी धर्म पत्नी भी कबड्डी की प्लेयर है और ये जो प्लेयर है उसको बोलते हैं क्या, जेवलिन थ्रो, जिसको हम बोलते हैं भाला फेंक बोलते हैं। भाला फेंक में एक हाथ, पहले कहा जाता है कि ये पैरा ओलंपिक खेलते हैं, इनका एक हाथ यहां से चला गया था बचपन में जब इलेक्ट्रिसिटी वहां पर करंट लगने के कारण यहां से चला गया तो डॉक्टर ने इनका हाथ काट दिया और पैरा ओलंपिक खेलते हुए उन्होंने भारत का ही नहीं, चूरू का ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया पूरे विश्व में। और कहा जाता है क्या, मैं नहीं कहता आंकड़े कहते हैं, उनके पास में क्या है, इनके पास 3 गोल्ड मेडल है। आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, 3 गोल्ड मेडल है और तीनों गोल्ड मेडल ऐसे नहीं है बहुत बड़े भारत का नाम रोशन करते हुए। इसके अलावा उनके पास 3 क्या है, सिल्वर मेडल है। ये मैंने मेडल्स बताया किसमें, जहां पर अपनी प्रतिभा को साबित किया। इसके अलावा साथ साथ मैं आपको और बता देता हूं क्या, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनकी, ये मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है वो भी इन्हीं को मिला हुआ है 2017 में।
इसके अलावा पैरा स्पोर्ट्समैनशिप ऑफ द ईयर उन्हीं को मिला है 2014 में। इसके अलावा बहुत बड़ा भारत का सम्माननीय पद है जिसको बोलते हैं क्या, पद्मश्री की उपाधि मिली है उनको। अर्जुन अवार्ड उनको मिला है और पद्मश्री के अलावा पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है। यानी कि एक व्यक्ति इतने सारी उपाधियों को लेके राजनीति में कदम धर रहे हैं, यानी कहा जाता है कि आने वाली पीढ़ी शायद इससे प्रेरणा ले, कुछ सीखे, एथलीट बने ताकि भविष्य में इसको लीड कर पाए। यानी एक ही व्यक्ति के अलग अलग चीजों पर अपना काम करते हैं, ऐसा ही रूप देने का कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। बाकी तो भविष्य बताएगा कि इस पर खेला गया दांव उल्टा पड़ेगा या सीधा पड़ेगा। यह वक्त के उस गर्त में छिपा हुआ है जो ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, वक्त ही जानता है। खैर, ये स्पोर्ट्समैनशिप की बात की जाए, ये अगर व्यक्ति को इसलिए उतारा गया है कि एक ऐसा कहा जाता है कि वहां के क्षेत्र में एक नया चेहरा चाहिए। दूसरी बात, ऐसा भी कहा जाता है कि इससे लोगों में स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ेगी, यानी कि खेल के प्रति भावना बढ़ेगी और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। शायद देश में कई और कहा जाता है देवेंद्र झाझड़िया पैदा होंगे और शायद इसलिए इस प्रेरणा को लेते हुए बनाया गया है। बाकी अभी कहा जाता है कांग्रेस अपना चेहरा मुखौटा खोला नहीं है, जैसा कि लगता है कि वो बड़ा अपना दिग्गज प्ले उतार सकते हैं। इसमें से नाम अगर ऊपर प्रायोरिटी देखी जाती है तो कृष्णा पूनिया का नाम आता है, क्योंकि वो भी एथलीट है, यानी एथलीट वर्सेस एथलीट का मैदान होगा। और दूसरी चीज हो सकता है क्या, इसके अलावा पुराने महर्षि है, उनको अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे वो तो वैसे भी, और हो सकता है कि वहां पर और चूरू के अंदर एक और है मुसलमान है, मुसलमान कैंडिडेट भी वो उतार सकते हैं, या फिर कोई और, सच कहूं तो नरेंद्र बुडानिया को भी उतार सकते हैं। ये वक्त की गर्त में छुपी हुई बातें हैं। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी, चूरू अगर बात की पहली बार 1977 में चुनाव लड़ा गया था, उसमें एक ढाणी पांचेरा के व्यक्ति ने बाजी मारी। और आज तक का इतिहास, अंत में बात को खत्म करने से पहले बता दूं कि मात्र कौन, एक मोहर सिंह राठौड़ थे, वो दूसरी जाति के थे, बाकी जाट बाहुल्य का यहां पर दबदबा रहा है इस चूरू अगर बात की लोकसभा सीट पर बात की जाए। फिर कोई नई खबर होगी तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। अभी तो इस खेल का एंजॉय करिए, बहुत सुंदर होने वाला है। भविष्य कहां और कैसे किस तरह से अपना मुखौटा दिखाएगा और मुखौटा के साथ साथ अपना चेहरा दिखाएगा, ये वक्त के साथ ही छोड़ दीजिए। आप आराम से इत्मीनान से बैठे रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप देव को सुन रहे थे। वंदे मातरम।